मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, वादिया तीरा से बड़ी खौफनाक तस्वीर, वीडियोस और इतलात आ रही हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन जो मकामी लोग बता रहे हैं या जो मकामी सियासतदान हैं वो बता रहे हैं, वो सूरत बड़ी खौफनाक है। हुआ ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जगह पे शेलिंग और फायरिंग की थी, उसके नतीजे में एक छोटी बच्ची शहीद हो गई। इसे जो बताया जा रहा है, मकामी सोर्सेज कह रहे हैं कि इसको एक मार्टर का शेल लगा है। ये मार्टर का शेल जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ही फायर करती हैं, किसी और के पास तो होता नहीं है। तो ये एक मार्टर का गोला फेंका गया था जिसमें ये बच्ची शहीद हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद गोली लगने से शहीद हुई, लेकिन इस बच्ची की शहादत के बाद बड़ा सख्त रिएक्शन आया पूरे इलाके में। लोग बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए और सुबह पहुंच गए जहां पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, जहाँ पे मिलिट्री हेडक्वार्टर है, वहाँ पे उसके बाहर आ गए और लोगों ने पुरअमन एहतजाज शुरू कर दिया, शोर मचा दिया। इसकी भी वीडियोस मौजूद हैं। कुछ वीडियोस में लोगों ने कुछ गाड़ियाँ रोकी थी, उनमें से एक गाड़ी से लोग पूछ रहे थे कि नीचे उतरो, देखो बच्ची को क्यों शहीद किया है, तुम किससे लड़ रहे हो, क्यों मार रहे हो। तो किसी ने उन्हें जवाब नहीं दिया। वहाँ से फिर सिक्योरिटी फोर्सेज निकल गई और फिर लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करते हुए पहुँच गए मिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर तीरा में। और ये उसके बाद फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं। कुछ लोग 3 लोगों की जाँ बहक होने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 6 लोगों की, कुछ 8 और 9 लोगों की भी बात कर रहे हैं कि इतने लोग भी वहाँ पे शहीद हो गए हैं। अब शोहदा की एग्जैक्ट तादाद, क्योंकि ये इलाका ऐसा है यहाँ से खबरें निकलती नहीं हैं और ख़बरें निकलने से एस्टेब्लिशमेंट बाद वक़्त रोक भी देती है, वो नहीं चाहते कि ज़्यादा नुकसान का पता चले। लेकिन अस्पताल से जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक 8 अफराद कन्फर्म जो है वो ज़ख्मी अस्पताल में पहुँचे हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। अब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि लोग आए थे एहतजाज करने के लिए और उनका बड़ा जायज़ एहतजाज था। जो सिक्योरिटी फोर्सेज का एक बयानिया मीडिया की जानिब से फैलाया गया या सिक्योरिटी ज़राए ने जो मीडिया को बताया, वो ये कहते हैं जनाब कि ये लोग बिल्कुल पुरअमन आए थे, एहतजाज करने आए थे, उनका हक था एहतजाज करना, लोग ठीक एहतजाज कर रहे थे क्योंकि बच्ची की शहादत हुई थी और इस पे जवाब तो सिक्योरिटी फोर्सेज को देना था। लेकिन इसके बाद अगली कहानी जो सिक्योरिटी ज़राए से आई वो ये आ गई कि इन लोगों के ऊपर खवारिज ने फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ये कह रही है कि इनके ऊपर फायरिंग की है खवारिज ने, दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी है, हमने फायरिंग नहीं की। तो ये जो मौक़िफ़ उनका आया, उसके बाद मैं अब आपको रद्द-ए-अमल बताता हूँ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ के वज़रा हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या है, जो मकामी MPAs हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या है, ओवरऑल जो सियासतदान है उनका रद्द-ए-अमल क्या है, और उसके अलावा कुछ वीडियो सामने आ गई। ये जो वीडियो सामने आई ना, इन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेज का बयानिया उसको उड़ा के रख दिया। फोर्सेज ने कहा जी कि हमने तो, फौज ने गोली चलाई नहीं लोगों के ऊपर, लेकिन जब वीडियोज आई तो उसमें साफ देखा जा रहा है कि फौज सीधी गोलियां चला रही है और लोगों के ऊपर फायरिंग की जा रही है। अब इसमें अभी तक जितने भी बयानात आए हैं वो तमाम बयानात बड़ा क्लियरली ये बता रहे हैं कि जो भी किया ये सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया। सुहेल अफरीदी सूबाई वजीर है, वो ये कहते हैं रियासत पर काबिज दरिंदे इंसानी इक़दार भूल चुके हैं, मासूम लोगों को मारना इनका मामूल बन चुका है। वादिया तीरा में पुरअमन मुजाहिरीन को शहीद करना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि रियासत पर काबिज दरिंदे हमें कीड़े मकोड़े समझ बैठे हैं। लेकिन इस दफ़ा हम किसी भी किस्म की डॉलरी जंग का ना हिस्सा बनेंगे और ना ही किसी मखसूस टोले को अपने खून से जजीरे खरीदने देंगे। ये खुद साख्ता दहशतगर्दी है जिसका फैसला लंदन प्लान में बंद कमरों में किया गया था और हालात ख़राब होने से पहले हमने पूरी कौम को इसके बारे में आगाह किया था। खून के सौदागर ये भूल चुके हैं कि ये सन 2004, 2002 नहीं है, ये 2025 है और अब हर शहरी बाशऊर हो चुका है। इंशाअल्लाह आपके गलत फैसलों को मानने से पहले भी कई दफ़ा इनकार कर चुके हैं और आइंदा भी करेंगे। हम अपनी कौम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस जुल्म, जबर, फस्तायत और मासूम कबायलियों का खून बहाने की हम बहुत दफ़ा मजम्मत कर चुके हैं, लेकिन अब फैसला सड़कों पर करने का वक्त आ गया है। तमाम पख्तूनों को इस खुद साख्ता आग, जो कि डॉलरों के पुजारी लगा चुके हैं, इसको रोकने के लिए सड़कों पर आना होगा, वरना ये आग अगर खैबर पख्तूनख्वा में लगी है
तो इसकी तपिश कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी महसूस होगी। अब नाज़रीन, इसमें एक स्टेटमेंट जो है वो शानदाना गुलजार साहिबा का भी है, और उन्होंने तो बड़ा क्लियरली जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने एक बात की है कि ये कौन सी रियासत है जो मादनियात के लिए अपने निहत्ते शहरियों का खून कर रही है। उनका ये कहना है कि ये जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं या शहरियों का खून बहाया जा रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि हमारी मादनियात पे कब्जा करना चाहती है रियासत। और रियासत पाकिस्तान को पता भी, डार साहब भी अमेरिकन के साथ मादनियात की जो मिनरल्स हैं, कीमती मिनरल्स, उनकी वो क्रिटिकल मिनरल्स उन्होंने वर्ड यूज़ किया मार्को रूबियो ने, ये भी उसी की बात करके आए, आर्मी चीफ भी उसी की बात करके आए, डोनाल्ड ट्रंप भी उसी की बात करते हैं, उनकी गवर्नमेंट अमेरिका की वो इसी की बात करती है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के जो कीमती मादनियात हैं कबायली इलाकों के, उन सब पे अमेरिका को कंट्रोल चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत ये कंट्रोल देना चाहती है। इसमें ये अपनी जेबें भरेंगे और अवाम के हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं पाकिस्तानी अवाम को एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये एस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत आपकी सारी मादनियात बेच देंगे अमेरिका को खुश करने के लिए, और ये अपनी जेबें भर के यहां से भाग जाएंगे, आपके पल्ले कख नहीं आएगा। माजी में भी इन्होंने यही किया, ये अभी भी यही करेंगे। नाज़रीन, यहां पे एक सवाल जो है वो इकबाल अफरीदी साहब ने उठाया है। उन्होंने क्या सवाल उठाया, जरा सुने आप। कमांडेंट तीरा से ये पूछना चाहता हूं कि आपको ये अख्तियार किसने दिया कि पुरअमन शहरियों पे आप गोली चलाए? हमने तो ये बंदूक इंडियन को मारने के लिए दिया है, कौम के बच्चों को शहीद करने नहीं दिया। लिहाजा मैं इस वाक़ये को अदालत भी ले जाऊंगा और जिम्मेदारों के खिलाफ FIR करने और असेंबली के फ्लोर पे और वफाकी हुकूमत और उनके जितने भी कंसर्न जिम्मेदार है उनसे भी मैं इस बात को। अच्छा जी, ये आपने सुना इकबाल अफरीदी साहब को। वो तो साफ कह रहे हैं कि सेक्टर कमांडर से पूछना चाहता हूं मैं, और कमांडेंट से पूछना चाहता हूं कि यहां पे गोलियां क्यों चलाई, और हमने तो आपको बंदूक दी है इंडिया से लड़ने के लिए, आप बंदूक से हमारे बच्चों को मार रहे हैं, और ये बंदूक तो रियासत ने दी है ना, तनख्वाह तो आप रियासत से लेते हैं। अब इसी तरह का जो स्टेटमेंट है वो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का भी है। वो इस बारे में कहते हैं कि वादिया तीरा में ज़िला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से फायर किया जाने वाला मार्टर गोले से एक बच्ची की शहादत के बाद इलाके के अवाम के पुरअमन एहतजाज पर सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 6 बेगुनाह सिविलियन मुजाहिरीन की शहादत की इतलात आ रही हैं। ये बदतरीन हुकूमती दहशतगर्दी है। क्या कबायली अवाम को अपने जिगर गोशों के कत्ल पर एहतजाज का हक नहीं है? क्या पुरअमन आइनी एहतजाज का जवाब सीधी फायरिंग और मुजाहिरीन का कत्ल है? इस्लामाबाद में भी यही हुआ था ना, सीधी फायरिंग कर दी थी अवाम के ऊपर। तीरा के मजलूम अवाम के साथ हूं मैं। इस हुकूमती कत्लो गारत गिरी की मजम्मत करता हूं। इस अंदोनाक वाक़या की अदालती इंक्वायरी का मुतालबा करता हूं। फौजी ऑपरेशन, सिविलियंस आबादी पर बमबारी, मार्टर गोलों की फायरिंग, ड्रोन हमले फौरी बंद किए जाएं। ये जनाब स्टेटमेंट सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का। इसमें जो मोहसिन दावड़ है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं, इनकी अलग जमात है, और इन्होंने भी बड़ी शदीद मजम्मत की है इसकी। और इस सारी चीज़ को इन्होंने कहा जी सिक्योरिटी फोर्सेस की मजम्मत करता हूं मैं कि उन्होंने फायर खोला या फायरिंग की सिविलियंस के ऊपर तीरा में। तो इन्होंने भी ये कहा कि ये सिविलियंस के ऊपर जो फायरिंग है ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है। इनके अलावा और लोग भी यही कह रहे हैं कि ये जो फायरिंग हुई है सिविलियंस के ऊपर ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है। वीडियोस भी आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। नंबर एक बच्ची शहीद की गई, पहले ये गलती। उसके बाद लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और इसका एतराफ़ खुद सिक्योरिटी दराए ने किया जी लोग पुरअमन थे और वो अपने हक के ऊपर एहतजाज कर रहे थे। फिर इन्होंने कहा दहशतगर्दों ने गोली चलाई, वीडियोज आ गई, पता चल गया दहशतगर्दों ने नहीं चलाई, गोलियां सिक्योरिटी फोर्सेज ने चलाई। और उसके बाद लोगों ने पथराव भी किया, लोगों ने पथराव किया। ये वीडियोज इसकी भी आ गई हैं कि लोग भी पथराव कर रहे थे, लोग शदीद मुस्तरब थे, गुस्से में आ गए थे कि पहले बच्ची शहीद होगी, अब फायरिंग की जा रही है। और फायरिंग के नतीजे में अभी तक इतलात मुख्तलिफ आ रही है।